और आप खुद सोच लो यार, जिस घर में एक बहन बिस्तर पे पड़ी हो और पिता बिस्तर पे पड़ा हो, वहाँ के बच्चे दिवाली की खुशियाँ कैसे मना लें। वो बच्चे देखिए जिनके 90% मार्क्स आ रहे हैं, इनके 90% वाले बच्चे इस उम्र में किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। अगर परिवार ही अस्त व्यस्त रहेगा, कभी माँ बीमार, कभी पिताजी बीमार, कभी कोई कमाने वाला कोई नहीं है ढंग से, जब ये चीज़ें परिवार में आ जाती हैं ना सर, तो इन बच्चों को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। कि अगर हमें भगवान ने किसी लायक बनाया है कि हम 4 रोटी खा पा रहे हैं, तो हमें ऐसे बंदे को देखना चाहिए जिसके पास रोटी ना हो, उसको 1 रोटी देने में कोई हर्ज नहीं है सर। भगवान की दी बरकत आपके पास है, आपने उस बरकत का थोड़ा सा हिस्सा प्रसाद के रूप में किसी को बांट दिया, तो कैसे नहीं आपकी झोली दोबारा भरेगी। देवभूमि का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवभूमि फाउंडेशन आज का फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करना चाहता उन हूँ सबके एंड जो सबका जिन्होंने जिन जिन्होंने भी आपके घर में हाँ सेवा जी, लगाई है ना, देवभूमि फाउंडेशन जितने हाँ जी, मेंबर्स हैं, हाँ जी, हाँ उनके जी, लिए बस दुआ करना आपने। बस ठीक है। आप सबकी कृपा से, आप सबके साथ से, सहयोग से राम स्वरूप जी की अकाउंट में 1 लाख से ऊपर पैसा आ गया है। बहुत धन्यवाद एक तो उन सब भाई बहनों का जिन्होंने बहुत टाइम समय रहते सपोर्ट किया। एकदम इस वीडियो का आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, हर जगह शेयर की, और कई भाई बहन सामने आए, कईयों के मुझे फ़ोन आए और कईयों ने सपोर्ट भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे भी। करीब 2 हफ्ते पहले हमने आपको ये पासबुक दिखाई थी। एक गांव में हम गए थे, पंसाई गांव, बुधान पंचायत, बंगाणा में। वहाँ पे रूपलाल जी के घर पे जाके हमने आपको उनके बैंक अकाउंट की पासबुक दिखाई थी, जिसमें सिर्फ 200 कुछ रुपए पड़े थे। आज मैं दोबारा आपको ये पासबुक दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। ये अमाउंट है सर, इसमें ये बैलेंस है, आप खुद देख लीजिए। ये आप सबका प्यार है। आज इस अकाउंट में 1,16,000 रुपये पड़े हैं। आप सबको पता है कि रामस्वरूप भाई जो हैं, इनकी वाइफ ऑलरेडी बिस्तर पे है, और पीजीआई ने इन्हें ऑपरेशन की डेट दी थी पिछले महीने 15 तारीख, लेकिन पैसे ना होने की वजह से ये जा नहीं पाए थे। और इतनी ज़्यादा बुरी हालत है इनकी पत्नी की और घर की भी। आज ये अपने मायके में हैं ऑलरेडी, लेकिन इनके पिताजी भी बिस्तर पे हैं। और मेरे ख्याल से आज आपके पिताजी को कहाँ लेके गए हैं? बटसर गए थे सर, आज फिर लेके गए हैं हॉस्पिटल? गए थे। तबीयत हाँ फिर जी, से खराब हो गई है? हाँ जी, हाँ जी, इन चीज़ों में तो भगवान मालिक है, लेकिन जिस चीज़ की वजह से मैं हमेशा कहता हूँ, एटलीस्ट भगवान ने अगर हमारे सांस रखे हैं और वो ना जाएं, कम से कम पैसे से तो कोई ना मरे। तो सीधी सी बात है, आप सबने पैसे भेजे हैं, आप सबने सेवाएं भेजी हैं। आज रामस्वरूप के अकाउंट में 1 लाख से ऊपर जो है धनराशि है। इन्हें 90-80-90 हज़ार रुपये पीजीआई ने कहा था कि अपनी जेब में रखना, ऑपरेशन में काम आएंगे। सारी योजनाओं के लगने के बाद भी उन्होंने ये कहा था कि 80-90 हज़ार तो आपके लगेंगे, वो हमें चाहिए। तो अब जो है, आप सबकी कृपा से, आप सबके साथ से, सहयोग से राम स्वरूप जी की अकाउंट में 1 लाख से ऊपर पैसा आ गया है। बहुत धन्यवाद एक तो उन सब भाई बहनों का जिन्होंने बहुत टाइम समय रहते सपोर्ट किया। एकदम इस वीडियो का आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया, हर जगह शेयर की, और कई भाई बहन सामने आए, कईयों के मुझे फ़ोन आए और कईयों ने सपोर्ट भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आगे भी करेंगे। मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूँ जो स्पेशल मैं लेना चाहता हूँ। प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपने रामदास जी हैं, ये इन्होंने सेवा लगाई है। और शहीद क्लब लठियानी, ये खुद पहुँचे घर पे, इन्होंने खुद कैश में सेवा लगाई इनकी। और अपने बुधान पंचायत के प्रधान साहब पहुँचे, और राणा जी पहुँचे, उन्होंने भी बहुत बड़ी सेवा लगाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सर। आप सबकी बदौलत आज जो है रामस्वरूप और इनके परिवार को एक सहारा मिला है, और ये दोबारा खड़े होने जा रहे हैं। रामस्वरूप जी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, ये हैं, ठीक लगा? ठीक लगा सर ये। कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, मेरे को सहारा दिया, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मतलब सब लोगों ने ऐसे हाँ टाइम पे साथ जी, दिया साथ जब दिया कोई था नहीं है, था और ये लोग सब सामने आए। देखो, सामने आए, अब कहीं ना कहीं भगवान इन्हीं में है। इन्हीं में हम है। लोग इधर उधर ढूंढते रहते हाँ हैं, जी, लेकिन हाँ जी, कहते हैं ना, अब हमारे अंदर ही भगवान है। हाँ जी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकती सर, हैं? ये बड़ी बात है। बड़ी बात है ना? जिन्होंने मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया। आप उस दिन तो रो भी पड़े थे हैं, हाँ जी, पिताजी हाँ को जी, देख के अपने माँ, और हाँ जी, पत्नी भी बिस्तर पे थी, लेकिन आज हाँ जी, देखो, आज तो बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल हो गया। हाँ जी, परिवार की तसल्ली और खुशी का तो आपको मालूम चल गया। अब मैं उस बहन से भी आपको मिलवा देता हूँ। कैसे हैं आप? हाँ, अब ठीक है कुछ। ठीक है? हाँ जी, ठीक तो अभी कहाँ है, अब तो ऑपरेशन होगा तब ठीक ऑपरेशन होंगे, होगा तभी ठीक है होंगे। ना? हाँ जी, पर ये है कि एक टेंशन दूर हो गई, हाँ जी, और ऑपरेशन अब जो है आपका आराम से हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगी। कुछ कहेंगे जिन्होंने सेवा भेजी है? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सब भाई बहनों का। ये बहुत बहुत है ना, बढ़िया हो गया है ना हाँ काम। जी, आपको टेंशन तो नहीं है? उस दिन रो रहे थे, पता नहीं ऐसे विदाई ले रहे थे वहाँ से, पता नहीं जैसे मुड़ के नहीं आना है, हैं?
कोई बात नहीं, कभी कभी टेंशन हो जाती है, हाँ जी। मगर भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, हाँ जी। है ना। तो खुश रहो, बिस्तर पे हो मैं जानता हूँ, लेकिन खुद जितना खुश रहोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे, है ना। जी। तो हमेशा अपना आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उन भाई बहनों का भी। थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ है, आप सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया है। अभी मैंने सुना ऑपरेशन की डेट फिर से बढ़ा दी है। आप फिर से बढ़ा दी है। हाँ। पहले 25 को बुलाया था। हाँ। आप बोले दिवाली के बाद करेंगे फोन। दिवाली के बाद, दिवाली तो आज खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कोई डेट दी है उन्होंने? डेट अभी नहीं दी है। अच्छा, तो मतलब इसको डेट जल्दी मिलनी चाहिए यार, अगर दिक्कत ज़्यादा हो जाए तो। सर बोला था उनको, बोले दिवाली के बाद 2-3 तारीख को करेंगे फोन, अच्छा, बताएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ जी। खुश हो? खुश हैं सर, हम्म, खुश हैं। पक्का? हाँ जी। कोई परेशानी तो नहीं अब? नहीं नहीं सर जी, सभी लोगों ने साथ दिया जिन्होंने आपका? बताया था डॉक्टर साहब ने वो उतना हो गया। हो गया? हो गया। उससे ज़्यादा ही हो गया उससे ना, ज़्यादा ही हो है ना। गया। तो डबल ही इस हो गया। पैसे को जो है बिल्कुल संभाल के रखना है, ठीक और इस है। पैसे को इन्हीं के इलाज में यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक। कहीं इधर उधर नहीं करना नहीं है। नहीं नहीं। क्योंकि देखो, सब लोगों ने एक बार जोर लगाया आपके परिवार के लिए, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ठीक है, कि मैं कैसे इसको इस्तेमाल करूं, है ना। 2 बच्चे हैं आपके, दो हैं। कौन कौन सी क्लास में है? एक तो 8वीं है हूँ, तो लड़की 5वीं में है। लड़की 5वीं में है। हाँ जी। ये आपका लड़का है ना? हाँ ये मेरा लड़का। क्या नाम है आपका बेटा? सक्षम। सक्षम। हाँ जी। कौन सी क्लास में सक्षम? 8th। 8th क्लास में। क्या कर रहे हो अभी आजकल, मतलब क्या करना चाहते हो आगे जाके? आगे जाके आर्मी ज्वाइन। कितने % आए थे आपके पिछली क्लास में? 84। 84% आए थे। हाँ जी। तो आर्मी तो यार नॉर्मल दौड़ दाड़ के बंदा हो जाएगा भर्ती, हाँ जी। तो 84 वाला तो कुछ अच्छा करना चाहिए। और ऊपर हाँ जी। क्या करोगे? बड़े लेवल पे। बहुत भोला है तू। चल एनीवेज कोई बात नहीं। सक्षम, मम्मी भी बीमार है ऑलरेडी, हाँ जी। है ना, दादाजी भी बीमार है, काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे देख ली इतनी सी उम्र में। क्या लगता है कि हम लोगों को, जैसे आज कई लोगों ने मिलकर साथ दिया है परिवार का, जब आप सक्षम हो जाओगे, अभी तो नाम भी सक्षम है आपका, जब आप सक्षम हो जाओगे कमाने में, तब आप मदद करोगे सबकी, हाँ जी। ऐसे लोगों की जो ज़रूरतमंद है हाँ बेचारे? जी। हाँ जी। पक्का? हाँ पक्का। प्रॉमिस है? चलो यार, इससे बढ़िया बात और क्या सकती है। एक्चुअली मैं, मेरे पास शब्द कम है आप लोगों की, आप लोगों ने जो भी सपोर्ट की है हमारी और इस परिवार की। कई जगह से मुझे फ़ोन भी आ रहे थे बार बार कि क्या हुआ, उस फैमिली का क्या हुआ। अब दिवाली की वजह से थोड़ा हम बिज़ी थे, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके पास आपकी सेवा पहुँच चुकी है 1 लाख से ऊपर। और अब जो है इनका ऑपरेशन कुछ दिनों में हो जाएगा, उसकी भी अपडेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके, ये जो चीज़ आपने की है ना सर, ये ही अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा अवतार है, मतलब एक बहुत बड़ी करिश्मा है ये। आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। हम कर क्या सकते हैं, हम खुद देख लो यार, हम जीवन दान तो किसी को दे नहीं सकते क्योंकि वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में है कम से कम हम वो तो करें। और वो चीज़ है कि अगर हमें भगवान ने किसी लायक बनाया है कि हम 4 रोटी खा पा रहे हैं, तो हमें ऐसे बंदे को देखना चाहिए जिसके पास रोटी ना हो, उसको 1 रोटी देने में कोई हर्ज नहीं है सर। भगवान की दी बरकत आपके पास है, आपने उस बरकत का थोड़ा सा हिस्सा प्रसाद के रूप में किसी को बांट दिया, तो कैसे नहीं आपकी झोली दोबारा भरेगी। बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया इस केस में, और बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा। आज रामस्वरूप जी दोबारा कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे मुस्कान भी है और तसल्ली भी है एक चेहरे पे कि अब मेरे परिवार का, मेरी वाइफ का इलाज हो जाएगा और मेरा परिवार दोबारा से स्टैंड हो जाएगा। और वो बच्चे देखिए जिनके 90% मार्क्स आ रहे हैं, इनके 90% वाले बच्चे इस उम्र में किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। एक छोटी बच्ची है इनकी, वो भी पढ़ती है, और सक्षम के मार्क्स भी इतने अच्छे हैं। अब अगर परिवार ही अस्त व्यस्त रहेगा, कभी माँ बीमार, कभी पिताजी बीमार, कभी कोई कमाने वाला कोई नहीं है ढंग से, जब ये चीज़ें परिवार में आ जाती हैं ना सर, तो इन बच्चों को अपनी इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। नॉट ओनली ये कि खेल कूद की, बल्कि ये आज दिवाली का त्यौहार है। आप खुद सोच लो यार, जिस घर में एक बहन बिस्तर पे पड़ी हो और पिता बिस्तर पे पड़ा हो, वहाँ के बच्चे दिवाली की खुशियाँ कैसे मना लें। आप खुद ये सोच लो कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो रहे हैं बच्चे, और उनको आगे अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा उन्होंने कोई कोर्स करना है, कोई अच्छा पोजीशन उन्होंने हासिल करनी है। जब उनके पास आर्थिक स्थिति ही ठीक नहीं है, वो कैसे कर लेंगे, वो अपना मन मार कर रह जाएंगे। और यही कारण है कि हमारे देश के एक अच्छे टैलेंटेड बच्चे जो है ना, वो इसी लाइन में पीछे पिछड़ जाते हैं। लेकिन जब तक आप जैसे फरिश्ते हैं जिन्होंने इस बात को समझा, जिन्होंने इस बात को अच्छी तरह अपने अंदर उतारा, और आपने 2 दिन के अंदर अंदर इनको सेवा इतनी अच्छी पहुंचाई कि अब इनकी टेंशन्स दूर हो गई हैं, तो कम से कम एक राहत ज़रूर मिली है इस परिवार को। जब तक आप जैसे लोग हैं सर,
तब तक सक्षम जैसे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और रूपलाल जैसे परिवार हमेशा कहीं ना कहीं मुश्किलों को पार करके अपने परिवार को दोबारा खड़ा कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ प्लीज़ हमेशा ऐसे ही सभी का साथ देते रहिए। आप सबने बहुत प्यार दिया है एंड ऑल्सो थैंक यू आप सभी भाई बहनों का जो आपने दिवाली पर स्टॉल लगाया था देवभूमि फाउंडेशन का। आप सब ने उस स्टॉल पे आकर हमें बहुत प्यार दिया और बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सफल बनाया। आप सबके साथ के बिना वो चीज़ संभव नहीं थी। लेकिन बहुत दूर से भाई आए, कोई कांगड़ा से आ रहा है, कोई बद्दी से आ रहा है, कोई पठानकोट से भी आए भाई। मतलब इतनी दूर दूर से भाई आए कि मैं सोच नहीं सकता था कि यार ये सच में सिर्फ एक दुकान से थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए इतनी दूर आए हैं। बट इंटेंशन वो अलग थी, आए सामान खरीदने थे, पर उनका ये था कि हमारी सेवा लगे वहाँ पर डायरेक्ट, और वो इसलिए आए थे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना प्यार आप सबने दिया। इसी तरह का प्यार हमेशा देवभूमि फाउंडेशन के साथ बना के रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, दिल से बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ ऐसे ही आप आगे भी और लोगों के लिए हमेशा हमारा साथ देते रहिए। आज इस परिवार को आप सबका साथ मिला और ये परिवार कहीं ना कहीं दोबारा खड़ा होने जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान आप सबके घर खुशियों से भरे, आप सबके घर हमेशा बरकत लाए। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, देवभूमि का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। देवभूमि फाउंडेशन हाँ, का फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन सबके जो सबका जिन्होंने भी आपके घर में सेवा लगाई है ना, देवभूमि फाउंडेशन जितने मेंबर्स हैं हाँ जी, उनके लिए बस दुआ करना आपने, बस ठीक है? प्रभु से प्रार्थना करनी है कि उनके बच्चे हमेशा सुखी रहें, उनके बच्चों पे कोई वो ना आए, ठीक है? आज आपने रूपलाल जी का घर बसाया है, भगवान हमेशा आपका घर बसाए रखे। बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ ऐसे ही जुड़े रहिए, औरों को भी बताइए, उन्हें भी जोड़िए और वीडियो को शेयर पक्का कीजिए सर। आपके शेयर करने से हमारी हिम्मत बढ़ती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।